हेलो। आज का अपना तीसरा वीडियो रेट रिमोट कौन सी क्रिया होती है। रेट रिमोट क्रिया की बात करें। रेटर की रेडिएटर की रेटर में क्रियाएं दो अपन ने पढ़ ली थी। दो क्रिया कौन कौन सी पढ़ी अपन ने। पहली क्रिया तो पहली क्रिया अपन ने पढ़ी जो प्रेशर टाइप रेटर कैप होती है उसके बारे में पढ़ी। दूसरा अपने वाटर कूलिंग सिस्टम से सफाई पढ़ी। ठीक है। तीसरा प्रेशर फ्लैशिंग विधि होती है, ये भी एक प्रकार से सफाई के रूप में ही काम की जाती है। ठीक है। इसमें किसी विधि में कैसे सफाई होती है इसके बारे में अपन चर्चा करें। दो के बारे में अपने चर्चा कर ली थी कि प्रेशर टाइप रेटर कैप के अंदर कैसे उसको दबाव को नियंत्रित किया जाता है। दूसरे के अंदर अपने वाटर कूलिंग सिस्टम की जो सफाई कैसे होती है कैसे नहीं होती उसको अपने किया। और तीसरे अपन पढ़ते हैं इसमें प्रेशर फ्लैशिंग विधि। प्रेशर प्रेशर फ्लैशिंग विधि, ये विधि क्या होती है और कैसे काम करते हैं अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अपन इसके बारे में जानते हैं कि इस विधि में पानी व हवा का प्रयोग कंप्रेसर द्वारा पर्याप्त दबाव के साथ किया जाता है। ठीक है। इस विधि में क्या होगा, इस विधि में जो एक कंप्रेसर होता है जो एक प्रेशर के साथ हवा को भगाता है, उसी के साथ में पानी को अपने मिला के रेटर की अपर टैंक से अपन उसमें लगा के कंप्रेसर के साथ पानी का कंप्रेसर से हवा का प्रेशर देंगे। अपर टैंक में पानी होता है, हवा के प्रेशर के साथ जो ही पानी संपर्क में आएगा तो नीचे प्रेशर के साथ नीचे पाइप होते हुए नीचे आएगा। जो उसके अंदर जो भी जमा परतें होती है, जैसे एक प्रकार से जो पानी के अंदर जमता है, फ्लोराइड बोलते हैं या कार्बन बोलते हैं, एक प्रकार जो भी होती है पानी के उसके प्रेशर हवा के प्रेशर के साथ नीचे निकल के लोअर टैंक में आ जाती है। इस प्रकार से ये एक प्रकार से प्रेशर के टाइप में अपन कह सकते हैं कि प्रेशर के साथ एक साफ करने की विधि मान लो रेटर को। ठीक है। अपन दूसरी विधि की बात करते हैं इसमें रिवर्स फ्लैशिंग विधि। इस विधि में क्या होता है, इस प्रकार की फ्लैशिंग विधि में थर्मोस्टेट वाल्व को निकाल कर अब हवा है पानी को रेडिएटर के
आउटलेट पाइप से दबाव के साथ वाटर वाटर जैकेटों की तरफ भेजा जाता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा हो इस विधि में रिवर्स यानी कि बैक, रिवर्स रिवर्स फ्लशिंग विधि। जैसे कि इसमें रिवर्स लिखा, रिवर्स का मतलब आप सब लोग जानते हैं बैक, ठीक है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जो थर्मोस्टेट वाल्व अपने अपर अपर टैंक के साथ कनेक्टेड रहता है और इंजन के आउटलेट के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो उस वाल्व को निकाल कर रेडिएटर की लोअर कैप की तरफ से, सॉरी लोअर टैंक की तरफ से रिवर्स प्रेशर के साथ पानी और हवा का प्रेशर दिया जाता है, जो कि वो वापस पानी जो होता है रेडिएटर की इंजन के आउटलेट के माध्यम से अंदर वाटर जैकेटों में होता हुआ वापस ये सर्कुलेशन उल्टा चलाया जाता है। इसको अपन कौन सी विधि बोलेंगे, रिवर्स फ्लशिंग विधि, ठीक है। आज की ये अपनी रेडिएटर के साथ, रेडिएटर अपना कंप्यूटर हुआ, रेडिएटर के अंदर अपनी कौन कौन सी क्रियाएँ होती है, रेडिएटर के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, अपन ने सबके बारे में चर्चा की। और कल अपन इसकी प्रेशर कैप एंड एक्सटेंशन टैंक के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा जो भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे और नियमित अपना अध्ययन करेंगे। और ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग खुश रहें, आपके परिवार वाले खुश रहें, आप लोग अपनी उम्मीदों पर खरे उतरें, अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरे उतरें, पढ़ाई कंटिन्यू आपकी जारी रहेगी मेरे माध्यम से भी, और आप लोग भी जो समय मिले उसमें पढ़ें। और घर वालों ने जो आपको ITI जिस उद्देश्य के साथ भेजा है उस उद्देश्य की आप प्राप्ति करें। इस टॉपिक में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप क्वेश्चन के साथ लिखकर ग्रुप में सेंड कर देना, उस क्वेश्चन का समाधान किया जाएगा। इसी के साथ आज का अपन अपना वीडियो का समापन करते हैं, ठीक है। और कल अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। सभी को एक बार फिर से राम राम गणी खंबा, और आप लोग सब स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें और अपनी क्यूट सी स्माइल के साथ अपना आगे के लक्ष्य को निर्धारण करके लक्ष्य की प्राप्ति करें, ठीक है। थैंक यू, बाय।